इंसान के एवोल्यूशन की कहानी बहुत लंबी और इंटरेस्टिंग है। ये लाखों साल पुरानी जर्नी है। ये कहानी है बदलने और ढलने की। हमने प्राइमेट से शुरुआत करी थी, पेड़ों पर झूलते हुए, और आज हम स्टार्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये अद्भुत बदलाव कैसे हुआ? हमारे पूर्वजों को बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन्हें नए एनवायरनमेंट्स में ढलना पड़ा। उन्होंने टूल्स बनाए और आग पर कंट्रोल करना सीखा। समय के साथ वो ह्यूमंस में इवॉल्व हुए जो आज हम हैं। ये जर्नी अमेजिंग डिस्कवरीज से भरी हुई है। ये कहानी आज भी अनफोल्ड हो रही है। ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टडी सरप्राइजेस से भरी है। हर नई फॉसिल डिस्कवरी इस पजल का एक टुकड़ा जोड़ती है। पास्ट को स्टडी करके हम खुद को बेटर समझ पाते हैं। हम देखते हैं कि हम इस अर्थ पर लाइफ के ग्रैंड स्कीम में कैसे फिट होते हैं। हमारे सबसे पहले एंसेस्टर्स प्राइमेट्स थे। वो पेड़ों पर रहते थे और आज के एप्स जैसे दिखते थे। लगभग 60 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नई लिनिएज का उदय हुआ। ये थे होमिनिन्स। सबसे पहले होमिनिन्स में से एक था। जंगली एरियाज में रहता था। वो सीधे खड़े होकर चल सकते थे, लेकिन अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर ही बिताते थे। एक और इम्पोर्टेंट अर्ली होमिनिन था। पूरी तरह से सीधे खड़े होकर चलता था और ज्यादा ओपन ग्रासलैंड्स में रहता था। एक स्पीसीज जिसे लूसी के नाम से जाना जाता है एक फेमस एग्जाम्पल है। लूसी के स्केलेटन ने अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई। ये अर्ली होमिनिन्स एप्स से अलग थे। वो 2 पैरों पर चलते थे। इससे उनके हाथ टूल्स यूज करने और चीजें कैरी करने के लिए फ्री हो गए। ये ह्यूमन एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा स्टेप था। लगभग 20 लाख साल पहले एक नया होमिनिन आया। का दिमाग पहले वाले होमिनिन्स से बड़ा था। वो लंबे भी थे और पूरी तरह से सीधे खड़े होकर चलते थे। इससे वो लंबी डिस्टेंसेस कवर कर पाते थे। स्किल्ड टूल मेकर्स थे। उन्होंने हैंड एक्सेस और दूसरे टूल्स बनाए। इन टूल्स ने उन्हें हंट करने, मांस काटने और शेल्टर्स बनाने में हेल्प करी। सबसे पहले होमिनिन्स थे जो अफ्रीका से बाहर माइग्रेट हुए। वो एशिया और यूरोप में फैल गए। ये माइग्रेशन ह्यूमन हिस्ट्री का एक मेजर इवेंट था। इससे पूरी दुनिया में ह्यूमंस फैल गए। कि सक्सेस एडेप्टेशन की इंपॉर्टेंस दर्शाती है। लंबी डिस्टेंसेस चलने, टूल्स यूज करने और नए एनवायरनमेंट्स में ढलने की उनकी एबिलिटी उनके सर्वाइवल और स्प्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने मॉडर्न ह्यूमंस के इमर्जेंस के लिए रास्ता बनाया। ह्यूमन एवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स में से एक रहा है दिमाग का ग्रोथ। लाखों सालों में होमिनिन्स के दिमाग का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा है। इससे ज्यादा इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और सोशल इंटरैक्शन पॉसिबल हुआ। टूल्स का डेवलपमेंट दिमाग के डेवलपमेंट के साथ साथ हुआ। जैसे जैसे होमिनिन्स ज्यादा इंटेलिजेंट होते गए, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड टूल्स बना पाने लायक हुए। इन टूल्स ने उन्हें अपने एनवायरनमेंट को और इफेक्टिवली एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करी। ह्यूमन एवोल्यूशन का एक और की फैक्टर था कोऑपरेशन। होमिनिन्स ने हंट करने, खाना इकट्ठा करने और अपने बच्चों को पालने के लिए मिलकर काम करना सीखा। इस कोऑपरेशन ने उन्हें चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में सरवाइव करने और दूसरी स्पीसीज से आगे निकलने में हेल्प करी। बिगर ब्रेन्स, बेटर टूल्स और इंक्रीज्ड कोऑपरेशन का कॉम्बिनेशन मॉडर्न ह्यूमंस के रेसिपी के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स थे। सेक्शन 5, भूतकाल के सुराग, फॉसिल्स और उनकी बताई कहानी। हम अपने एंशिएंट एंसेस्टर्स के बारे में कैसे जानते हैं? फॉसिल्स की हैं। फॉसिल्स एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स के प्रिजर्व्ड रिमेन्स होते हैं। ये बोन्स, टीथ, फुटप्रिंट्स या टूल्स के इम्प्रिंट्स भी हो सकते हैं। इन फॉसिल्स को स्टडी करके साइंटिस्ट्स ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी को पीस टुगेदर कर सकते हैं। फॉसिल डिस्कवरीज पूरी दुनिया में होती हैं। हर नया फॉसिल इस पजल का एक टुकड़ा जोड़ता है। कभी कभी एक सिंगल फॉसिल ह्यूमन एवोल्यूशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लूसी की डिस्कवरी ने अर्ली होमिनिन्स के बारे में बहुत कुछ रिवील किया। फॉसिल्स इस बात का एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि ह्यूमन समय के साथ कैसे बदले हैं। वो दिखाते हैं कि हमारे शरीर कैसे इवॉल्व हुए हैं, हमारे दिमाग कैसे ग्रो हुए हैं और हमारा बिहेवियर कैसे बदला है। वो डिस्टेंट पास्ट में एक विंडो है। सेक्शन 6, हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, हमारे डीएनए में छुपी कहानी को सुलझाना। फॉसिल्स ही ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन का ओनली सोर्स नहीं है। हमारा खुद का डीएनए हमारे पास्ट के क्लूज रखता है। डीएनए वो जेनेटिक कोड है जो हमारे ट्रेट्स डिटरमिन करता है। डिफरेंट ह्यूमन पॉपुलेशंस के डीएनए को कंपेयर करके साइंटिस्ट हमारे एंसेस्ट्री को हजारों साल पीछे तक ट्रेस कर सकते हैं। जेनेटिक स्टडीज ने आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी को कंफर्म किया है।
इस थ्योरी का कहना है कि मॉडर्न ह्यूमंस की ओरिजिन अफ्रीका में हुई और फिर वो पूरी दुनिया में माइग्रेट हुए। डीएनए एनालिसिस ने ये भी रिवील किया है कि मॉडर्न ह्यूमंस ने दूसरी होमिनिन स्पीसीज जैसे निएंडरथाल्स के साथ इंटरब्रेड किया था। इसका मतलब है कि हम में से बहुत से लोग अपने जीन्स में निएंडरथाल डीएनए के ट्रेसेस कैरी करते हैं। जेनेटिक स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर रही हैं। वो हमें अपने एंसेस्ट्री को पहले से कहीं ज्यादा पीछे तक ट्रेस करने की परमिशन देती हैं। वो डिफरेंट ह्यूमन पॉपुलेशंस के बीच सरप्राइजिंग कनेक्शंस रिवील कर रही हैं। सेक्शन 7, हमारे अतीत का महत्व, फ्यूचर के लिए सीख। ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हम कौन हैं। ये हमें दिखाता है कि हम वो स्पीसीज कैसे बने जो आज हम हैं। ये उन चैलेंजेस को भी हाईलाइट करता है जिनका सामना हमारे एंसेस्टर्स ने किया और उन्होंने उन्हें कैसे ओवरकम किया। अपने एवोल्यूशनरी पास्ट को समझना हमें प्रेजेंट डे चैलेंजेस को एड्रेस करने में भी हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टडी करके कि ह्यूमंस ने पास्ट में डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में कैसे अडेप्ट किया, हम प्रेजेंट में सस्टेनेबिलिटी और कंजर्वेशन के बारे में सीख सकते हैं। उन फैक्टर्स को समझकर जिन्होंने हमारे एवोल्यूशन को शेप किया है, हम अपने बिहेवियर, अपनी हेल्थ और दुनिया में अपनी जगह के बारे में इंसाइट्स गेन कर सकते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टडी सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है, ये हमारे प्रेजेंट को समझने और हमारे फ्यूचर को शेप करने के बारे में है। सेक्शन 8, अनुत्तरित प्रश्न, रहस्य जो अभी भी अनसुलझे हैं। हमने ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन बहुत से रहस्य अभी भी बाकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट अभी भी ये डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि लैंग्वेज सबसे पहले कब और कहां इवॉल्व हुई। ऑनगोइंग रिसर्च का एक और एरिया है मॉडर्न ह्यूमंस और निएंडरथाल्स के बीच का रिलेशनशिप। क्या निएंडरथाल्स और मॉडर्न ह्यूमंस पीसफुली को एग्जिस्ट करते थे? क्या वो रिसोर्सेज के लिए compete करते थे? निएंडरथाल्स आखिरकार डिसअपियर क्यों हो गए? ये उन बहुत से क्वेश्चंस में से कुछ हैं जिनका आंसर साइंटिस्ट्स अभी भी ढूंढ रहे हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टडी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। नई डिस्कवरीज हर समय हो रही हैं। जैसे जैसे हम अपने पास्ट को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम अपने ओरिजिन्स के बारे में और भी फैसिनेटिंग इंसाइट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 9, आगे की खोज, अपने भूतकाल में और गहराई से जाना। ह्यूमन एवोल्यूशन का जर्नी बहुत ही कैप्टिवेटिंग है। ये लाखों सालों में फैली एक कहानी है जो हमें अफ्रीकन सवाना से दुनिया के हर कोने तक ले जाती है। अगर आप और जानने में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप फॉसिल एग्जिबिट्स वाले म्यूजियम्स विजिट कर सकते हैं, लीडिंग पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स की बुक्स भी याद सकते हैं और ह्यूमन एवोल्यूशन को डेडिकेटेड इंटरैक्टिव वेबसाइट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। अर्ली होमिनिन्स की दुनिया में डुबकी लगाएं, ह्यूमन माइग्रेशन के एविडेंस को एक्सप्लोर करें और लेटेस्ट जेनेटिक डिस्कवरीज के बारे में जानें। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप उस इनक्रेडिबल जर्नी की सराहना करेंगे जिसने हमें बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।